नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपन तिवारी ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो एक सरकारी इंजीनियर हैं। इनका जन्म झांसी में हुआ है और इनकी शादी को लगभग 8 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इनको अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। इनकी पत्नी के 2 गर्भपात भी हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अब यह मां नहीं बन सकती हैं। तो आज हम इनकी कुंडली का विश्लेषण आपके समक्ष करेंगे कि ऐसी इनकी कुंडली में कौन से योग हैं जो यह मां नहीं बन सकती हैं, अगर कुंडली में मां बनने के योग हैं या नहीं हैं। अगर कुंडली में मां बनने के योग होंगे तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। अगर इस कुंडली में मां बनने के योग नहीं होंगे उसके बारे में भी हम आपको आज जानकारी देंगे। और आप जान भी जाएंगे कि संतान प्राप्ति के लिए किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। वैसे तो हमने संतान योग के बारे में वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पुनः संतान संबंधित आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे। अगर आपके यहाँ भी अभी तक संतान नहीं हो पाई है, आपकी शादी को कई वर्ष व्यतीत हो चुके हों और डॉक्टरों के अनुसार आपको मना कर दिया गया हो कि आपके यहाँ संतान नहीं हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में संतान योग हो और आप ग्रहों से संबंधित जप तप करके आप संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही आज हमारे पास एक कुंडली आई है और उनको समस्या है संतान संबंधित। इनके पास धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। यह व्यक्ति एक सरकारी इंजीनियर है। इनके पास पैसा बहुत है लेकिन संतान सुख अभी तक नहीं हुआ है। तो हम आज इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि इनको संतान सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, और यह भी जानेंगे कि इनको अभी तक संतान सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह संतान का भाव कहा जाता है, विद्या का भी भाव कहा जाता है, लेकिन हम बात करेंगे केवल संतान पर। संतान भाव यानी पंचम भाव में पापी ग्रह बैठे हों तो संतान सुख में कुछ विलंब हो जाता है। संतान भाव का स्वामी भी तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में बैठा हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब हो जाता है। संतान भाव पर यानी पंचम भाव पर किसी भी प्रकार से पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तब ऐसी स्थिति में भी संतान प्राप्ति में विलंब हो जाता है। संतान का जो कारक है गुरु, वह भी किसी प्रकार से कुंडली में पीड़ित हो, अस्त हो, नीच हो, त्रिक स्थान में बैठा हो तब भी व्यक्ति को संतान प्राप्ति में विलंब हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र भी किसी प्रकार से पीड़ित होगा तब भी आपको संतान प्राप्ति में विलंब हो जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए 3 ग्रहों पर विशेष विचार किया जाता है। आप संतान प्राप्ति के लिए पंचम भाव को देखें, पंचम भाव में कौन सा ग्रह है। अगर पापी ग्रह है तो विलंब अवश्य होगा। पापी ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर होगी तब भी विलंब अवश्य होगा। पंचम भाव का जो स्वामी है वह किसी प्रकार से पीड़ित होगा तब भी संतान प्राप्ति में विलंब होगा। सूर्य को देखें, सूर्य भी अगर कुंडली में पीड़ित है तब भी संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है, क्योंकि सूर्य के पीड़ित होने से पित्त दोष लग जाता है। अगर पित्त दोष कुंडली में होता है तो संतान प्राप्ति में विलंब हो जाता है। इसके बाद मंगल को देखें, क्योंकि मंगल रक्त का कारक होता है।
अगर मंगल भी पीड़ित होगा तब भी आपकी कुंडली में अगर मंगल पीड़ित है तब भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। तो मित्रों, हमारा कहने का मतलब है अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव किसी भी प्रकार से पीड़ित है तो आपको संतान प्राप्ति में विलंब होगा। और अगर कुंडली में लग्नेश भी पीड़ित हो जाएगा तो निश्चित ही आपके यहाँ संतान नहीं होगी। अगर संतान भाव पीड़ित है, संतान भाव का स्वामी पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है तो आपके यहाँ संतान नहीं होगी। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है और ऐसा हमने देखा भी है। तो अब हम बात करते हैं इस कुंडली की जिसमें संतान प्राप्ति के योग हैं या नहीं है, इनको अभी तक संतान क्यों नहीं हुई है, इसका आज हम विस्तार से विश्लेषण करके आपको बताते हैं। जो स्क्रीन पर आप कुंडली देख रहे हैं यह कुंडली 16 सितंबर 1992 की है। इनका जन्म समय सुबह के 4:14 का है और इनका जन्म समय झांसी का है। यह कुंडली सिंह लग्न की है। कुंडली में सूर्य सिंह राशि पर ही विराजमान है, तो यानी इनका लग्न तो मजबूत है। लेकिन अब अगर आप इस कुंडली में पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आप पाएंगे धनु राशि पर राहुदेव विराजमान है। राहुदेव धनु राशि पर नीच के माने जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और विद्वानों का भी मत है। तो पंचम भाव में धनु राशि पर राहुदेव नीच राशि पर बैठे हैं और पंचम भाव पर मंगल और केतु की पूर्ण दृष्टि है। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमने पहले भी बताया है कि पंचम भाव पर किसी प्रकार की पापी ग्रहों की दृष्टि होगी तो संतान प्राप्ति में विलंब अवश्य होगा। तो जो गर्भपात हुए हैं वह राहु व मंगल के कारण हुए हैं, क्योंकि राहु पंचम भाव पर बैठेगा या पंचम भाव को दृष्टि देगा तो गर्भपात जरूर कराएगा। अब हम बात करते हैं पंचमेश, यानी पंचमेश जो गुरु हैं वह कन्या राशि यानी दूसरे भाव में शुक्र और बुध के साथ बैठे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे गुरु की डिग्री बहुत ही कम है, यानी 0 डिग्री पर गुरुदेव बैठे हुए हैं और गुरुदेव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है। तो अब आप देखिए पंचम भाव पीड़ित है, पंचम भाव का स्वामी गुरुदेव डिग्री से बलहीन है और मंगल की दृष्टि है, इसलिए पंचमेश भी पीड़ित होने के कारण अभी तक इनको संतान नहीं हो पाई है। अब बात करिए, हमने जैसे कि आपको बताया है शुक्रदेव भी कुंडली में मजबूत होना चाहिए। तो इनकी कुंडली में शुक्रदेव दूसरे भाव में कन्या राशि पर नीच के विराजमान है और बुध के साथ हैं। तो बुध के साथ बैठने से इनका नीच भंग राजयोग तो बन गया या इंजीनियर तो बन गए, इनके पास पैसा तो आ गया, लेकिन इनके पास संतान नहीं आ पाई, क्योंकि मंगल की दृष्टि शुक्र पर भी पड़ रही है और शुक्र भी अंश से थोड़े ज़्यादा हैं, यानी 26 अंश के लगभग शुक्र की डिग्री है। तो शुक्र भी यहाँ कुंडली में कमज़ोर है, नीच के हैं, इनके पास बल नहीं है। देखिए नीच भंग राजयोग तो आपको बना दिया, आपको राजयोग तो दे दिया, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लायक यह नहीं है। इनके शुक्राणु बहुत ही कमज़ोर हैं अगर आप कुंडली के हिसाब से बात करें तब। तो इनकी कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है, पंचमेश गुरु पीड़ित हैं और शुक्र भी पीड़ित है, इसलिए इनको अभी तक संतान नहीं हो पाई है। इनकी कुंडली में लग्नेश मजबूत है। अगर आप चलित कुंडली में देखेंगे तो चलित कुंडली में सूर्यदेव लग्न को छोड़ करके छठे दूसरे भाव में यानी कन्या राशि पर जाकर बैठे हुए हैं, इसलिए लग्न भी इतनी मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, करना पड़ेगा तब इनके यहाँ संतान हो पाएगी। और एक विशेष बात आप यह देखिए, तो इनकी कुंडली में शनिदेव हैं
वह मार्केश भी हैं, यानी सप्तम भाव और छठे भाव के स्वामी शनिदेव हैं। तो कहा गया है अगर कोई भी ग्रह अपने से द्वादश भाव में बैठता है तो उस भाव को पीड़ित कर देता है। तो यानी सप्तम से छठे भाव में बैठे हैं तो शनिदेव इनकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं। यह शत्रुहंता तो होंगे, कंपटीशन में पास तो हो जाएंगे, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो इनकी पत्नी भी स्वस्थ नहीं रहती हैं। तो सबसे पहले तो पत्नी का स्वास्थ्य होना ठीक है, इसके बाद संतान योग बनेंगे। तो पत्नी के स्वास्थ्य के लिए शनिदेव की आराधना करें और संतान प्राप्ति के लिए गुरुदेव का जप तप करवाएं, राहुदेव का अनुष्ठान करें और संतान गोपाल का जप तप करवाएं और संतान गोपाल का अनुष्ठान करवाएं तो इनके यहाँ संतान अवश्य हो सकती है। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि इनके यहाँ संतान होने का मुख्य कारण पंचम भाव पंचमेश ही है। जैसा कि हमने आपको बताया था, पंचम भाव किसी प्रकार से पीड़ित होगा तो संतान प्राप्ति में विलंब अवश्य होता है। देखिए, संतान भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। अगर संतान भाव पर किसी प्रकार की पूर्ण दृष्टि होती तो अभी तक संतान हो जाती। लेकिन एक मुख्य बात यह है कि संतान के जो कारक हैं वह गुरुदेव हैं, वह कन्या राशि पर दूसरे भाव में शुक्र के साथ बुध के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रहों से युति है, इसलिए इनके यहाँ संतान अवश्य होगी, चाहे वह संतान लड़की के रूप में हो चाहे वह संतान लड़की के रूप में हो, लेकिन संतान सुख यानी इनको मिलेगा। मातृ सुख इनको, पितृ सुख इनको जरूर मिलेगा। इनके यहाँ संतान अवश्य होगी, लेकिन संतान विलंब से हो रही है। तो जिन सज्जन की यह कुंडली है उन सज्जन को जो हमने उपाय बताए हैं वह उपाय उनको अवश्य करना चाहिए। वैसे तो हमने जो आपको इस कुंडली का विश्लेषण करके बता रहे हैं, यह विश्लेषण कुंडली का करके हम पहले भी उनको बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आपके यहाँ संतान नहीं है तो आप संतान कारक गुरु, सूर्य, मंगल और पंचम भाव को अवश्य देखिए। अगर यह ग्रह पीड़ित होंगे तो अवश्य ही आपके यहाँ संतान विलंब से होगी। तो मित्रों, यह थी संतान संबंधित एक छोटी सी जानकारी। अगर आपके यहाँ भी किसी प्रकार से संतान नहीं हो पाई है, संतान होने में विलंब हो रहा है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें और पंचम भाव को देखें, पंचमेश को देखें, गुरु, सूर्य, मंगल को अवश्य देखें, शुक्र को भी देखें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण स्वयं करना नहीं चाहते, ना जानते हैं, तो आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मात्र 300 रुपया शुल्क दे करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके संतान संबंधित आपको साधारण से उपाय बताएंगे। आप उन उपायों को करेंगे तो आपको निश्चित ही संतान सुख मिलेगा। मित्रों, अगर आप रत्न लेना चाहते हैं, वास्तु संबंधित जानकारी चाहते हैं, किसी प्रकार का यंत्र लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और यंत्र मंगवा सकते हैं। यंत्र मंगवाने का शुल्क मात्र 21 रुपया रखा गया है। आप यंत्र लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करिए और यंत्र मंगवा करके उसको धारण करिए, आपको यंत्र का लाभ अवश्य होगा। तो मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योतिष संबंधित नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।